मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी को कुछ ऐसे ज्यादा कहना नहीं चाहूंगी, बट इस मामले में मेरा ये कहना है कि इंग्लिश जो थी वो हमारी भाषा कभी थी ही नहीं। इंग्लिश हमने हम्म। सीखी अंग्रेजों से। अंग्रेज अंग्रेजी भाषा हम्म। हमारी ओरिजिनल, हमारी जो मेन भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी। हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि मान लेते हैं कि हम आज इंग्लिश में बात करते हैं सबसे, पर हम्म। हमें शर्माना नहीं चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है। हाँ। हमें कोई इस बात में कैसी शर्म, जब अगर आप हम देखें कि हम फ्रांस चले जाएं, फ्रांस जाने के लिए हमें फ्रेंच सीखनी पड़ती है, जर्मनी जाने हम्म। के लिए हमें जर्मन सीखनी पड़ती है, जापान जाने के हम्म। लिए हमें जापानीज सीखनी पड़ती है। तो ये देख के मुझे काफी बुरा लगता है कि हिंदी जब लोगों को भारत आना होता है तो लोग क्यों इंग्लिश में बात करते हैं, क्यों वो लोग लोगों को फोर्स नहीं करते कि तुम हिंदी सीख के आओ। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं खुद जब भी मेरे को किसी से बात करने का मौका मिलता है, मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करती हूँ। और आजकल खैर ये जो भाषा विवाद चल रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि ये लोगों को अगर हम सिखाएंगे, लोगों को अगर हम लोगों तक हमारी बात पहुंचाना चाहेंगे। अगर मैं हम्म। बात करूं, मैं खुद यहाँ चेन्नई में हूँ, हम्म। तमिलनाडु, जहाँ पे खुद तमिल भाषा को इतना महत्व दिया जाता है, हम्म। लेकिन यहाँ पर भी मैंने देखा है कि कई लोग इतने अच्छे हैं, जो लोग समझते हैं वो लोग खुद हिंदी में बात करते हैं। हम्म। यदि कोई वो देखते हैं किसी को और हर ऐसा हर स्टेट में, हर राज्य में ऐसे लोग होंगे, हर राज्य हम्म। में ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे देश की भी एक भाषा होनी चाहिए हिंदी, जिसको महत्व देना बहुत जरूरी है। हम्म। माना हिंदी का महत्व अभी धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम इसी भाषा से जाने जाते हैं कि हम भारत से हैं और भारत में हिंदी ही एक राजभाषा है। बस अब है। इस भाषा को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने का बस मेरा एक एम है कि बस किसी तरीके से हिंदी जो है वो एक राष्ट्रभाषा जल्द से जल्द बने और हर स्टेट में इसको लागू किया जाए।